हेलो दोस्तों एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचिए कि मान लीजिए कि $1 ₹1 के बराबर होता है। अब मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। अब डॉलर अगर रुपए के बराबर होता है तो आपकी सैलरी 20,000 रुपये के बजाय $20,000 हो जाती। आप इस महीने क्या क्या कर सकते हैं मैं बताऊं? आप इस महीने 20 से 30 आईफोन खरीद सकते हैं, 10 से 12 मैकबुक खरीद सकते हैं, यानी हर महीने एक नई थार भी खरीद सकते हैं। इतने पैसे के साथ आप स्पेन या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बहुत ही सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ में मजे ही मजे। अब ये तो हो गई एक छोटे लेवल पे बात। समझते हैं कि बड़े लेवल पर इसका क्या असर होगा। अगर हम देखें कि बड़े लेवल पर इसका क्या असर होगा तो हमारे देश के लिए किसी भी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ₹1 = $1। नेक्स्ट चीज समझते हैं कि हमारे यंगस्टर्स को भी इंडिया के बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी जॉब के लिए, क्योंकि वो लोग बाहर शिफ्ट होते हैं पैसे के लिए। अब क्योंकि पैसा बराबर है डॉलर के, तो यहाँ पर भी दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आप इस सिनेरियो को देख के सोच रहे हैं कि यार ये भी पॉसिबल है क्या, तो अपना थॉट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अभी तक आपको ये वीडियो को सुन के कैसा लगा। आप ध्यान देते हैं कि अगर $1 = ₹1 हो जाता है तो इसकी रियलिटीज़ क्या क्या होंगी। मान लीजिए कि आप किसी बड़ी टेक कंपनी के लिए काम करते हैं जिसमें आपकी मंथली सैलरी $50,000 रुपये है। तो यदि आप अमेरिका में काम करते हैं तो आपकी मंथली सैलरी $3,000 हो जाती है। अब मान लेते हैं कि $1 = ₹1। अब क्या होगा कि आपके पास इंडिया से किसी फॉरेन कंपनी में काम करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो लोग अब काम इंडिया में देंगे ही नहीं। क्योंकि पहले वो इंडिया में आउटसोर्स इसीलिए करते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर चीप लेबर पड़ती थी। अब अगर $1 = ₹1 हो जाए तो इंडिया पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट असर पड़ेगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर अब इंडिया में इन्वेस्ट करने के बजाय कोई दूसरे सस्ते ऑप्शन तलाश करेंगे, जैसे कि वियतनाम, चीन, बांग्लादेश एक्सेट्रा, जहां पर उनकी वैल्यू कम हो। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो कोई भी देश जो है वो अब इंडिया से माल खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करना बहुत ही महंगा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हम समझते हैं कि हमारे जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, खासकर जो हमारे MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जो हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी छोटे कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति है जो लगभग $10,000 रुपये कमाता है। अब जैसा कि हमने मान लिया कि $1 = ₹1, तो उसकी सैलरी अब हो जाएगी $10,000। ऐसी छोटी कंपनी के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि वो इतनी सैलरी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी कंपनियां अपना खर्चा कम करने के लिए ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का ट्राई करेंगे, जिसके रिजल्ट्स में बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। इससे जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर स्पेसिफिक काम करने वाले लोगों की कमी होगी। अब जैसा कि हमने माना है कि $1 = ₹, तो इसका मतलब ये भी है कि जो डेली नेसेसरी वाली चीज़ें हैं उनका भी प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। घर के रेंट में भी बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब जो पहले आप $5,000 रुपये किराया देते थे, अब $5,000 देंगे। ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत कम हो जाएगा। अब समझते हैं कि बैंकों पर इसका क्या इफेक्ट होगा। बैंकों में बहुत सारे अनपेड लोन्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। इनकम कम होने के कारण बहुत सारे लोग अपने लोन्स पर डिफ़ॉल्ट करेंगे। देश को, इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा छापना होगा। पैसा छापने का मतलब इन्फ्लेशन का खतरनाक खेल शुरू। आम भाषा में समझते हैं कि जब तक रुपया वापस अपनी लो वैल्यू पर नहीं आएगा डॉलर के कंपैरिजन में, तब तक पूरी इंडियन कंडीशंस खराब ही रहेगी। अगर डॉलर और रुपया बराबर भी हो जाता है तो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कम हो जाएंगे और इसका बहुत ही लंबा नुकसान इंडिया को फेस करना होगा। अब समझते हैं कि हमारे देश में 3 प्रमुख सेक्टर्स हैं, जैसे IT सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया को हाईएस्ट एवर FDI मिला था, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बताऊं कितना था? लगभग $84 बिलियन। सबसे ज़्यादा IT सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिला था। इसका मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने भारत को लाखों करोड़ों डॉलर का बेनिफिट दिया। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि डॉलर अगर रुपए के बराबर हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उल्टा जो हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसको लंबा धक्का लगेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इंडिया को सुपर पावर बनाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। अब आपसे ये सवाल है कि किस टाइप की प्लानिंग की जाए ताकि इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ जाए और उस पर इस टाइप के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी नहीं आ पाए। हमें इसके बारे में कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।